हमारे भारतवासी चाहे जहाँ रहें, धर्म के संस्कार उनके बने हुए हैं। मंदिर के निर्माण कराना, वहीं से बैठ कर के तीर्थों की वंदना कर लेते हैं भावों से और चर्चा कर लेते हैं। तो बात यही है कि आज हमें और आपको प्रसन्नता और गौरव है कि कहीं पर भी रह कर के भगवान महावीर की भक्ति करते हैं, भगवान शांतिनाथ की भक्ति करते हैं, तीर्थंकर भगवंतों की भक्ति करते हुए, ऋषभदेव की भक्ति करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक कर रहे हैं और दान पुण्य आदि करके अपने द्रव्य का सदुपयोग कर रहे हैं, अपने बच्चों में संस्कार डाल रहे हैं। धार्मिक संस्कार आप बच्चों में डालते रहेंगे तो ये अगली पीढ़ी मांसाहार से, शराब से दूर रहेगी। मांसाहार और शराब, अंडे आदि को छुएगी नहीं। एक बालक, सहज बहुत पुरानी बात है, चर्चा आई दिल्ली में, बहुत छोटा बालक, और उसके सामने कोई अंडा ले आया। उसने कहा ना, इसमें जो है, जिसमें बच्चा है, बालक है, इसको हम नहीं खाएंगे। ये संस्कार हो जाते हैं बच्चों में। छोटा बालक कहता है कि इसमें बालक है, हम इसको नहीं खाएंगे, इसको नहीं छुएंगे। तो बात यही है, बच्चों में भी संस्कार डालते रहो। और ये भावना भाव, ये निश्चित है कि आपकी भक्ति निश्चित ही स्वर्ग को प्राप्त कराएगी। निश्चित ही आपकी भक्ति आपको स्वर्ग प्राप्त कराएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आप तीर्थों की भक्ति करें, विदेश में बैठकर गुरुओं की भक्ति करें, भगवान की भक्ति करें, निश्चित ये भक्ति आपको स्वर्ग प्राप्त कराकर परंपरा से मोक्ष प्राप्त कराएगी। परंपरा से आप मोक्ष के अधिकारी हैं, पात्र हैं। बात यही है, जैन शासन अहिंसा परमो धर्मः अनादि निधन है, शाश्वत है। तीन लोग की सृष्टि शाश्वत है, अनादि निधन है। और इसकी बात सुनकर के और नरक से, तिर्यन चोनी से डरते हुए उसमें भावना भाते रहे कि हे भगवान, हमें नरक में जाने का प्रसंग ना आवे, हमें तिर्यन चोनी में जाने का प्रसंग ना आवे। हम मनुष्य पर्याय से देव पर्याय प्राप्त कर, पुनः मनुष्य पर्याय प्राप्त करके और अपनी आत्मा को परमात्मा बना लें, ये भावना भाते रहो। ये मेरे कहने का सार है, यही भगवान की वाणी है, यही भगवान महावीर स्वामी का संदेश है। बात यही है कि हम और आप आज भगवान महावीर के शासन में रहते हुए अहिंसा परमो धर्मः, इसका प्रचार प्रसार करें और इसका अनुसरण करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का संकल्प लेवें। भावना भाएं कि हमें अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है। और सम्यक दर्शन के प्रभाव से, अणुव्रत के प्रभाव से हमें आकर चल करके इस प्रकार से भगवान भव्यात्माओं ध्यान में रखें। आज हमारे यहाँ से भद्दिलपुर के लिए पंचकल्याणक जो प्रतिष्ठा होने वाली है, भद्दिलपुर के लिए यहाँ से पीठाधीश भी जाएंगे और भी बहुत से लोग जाएंगे। हमारे सौधानंद बनने के पात्र अध्यात्म जैन, उनकी पत्नी, ये लोग भी जाएंगे और बहुत लोग जाएंगे। उनके लिए भी हमारा बहुत मंगल आशीर्वाद है। और भद्दिलपुर की ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा निर्विघ्न सानंद संपन्न होकर भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि विश्व में प्रकाश को प्राप्त हो, इसी भावना के साथ भगवान शीतलनाथ को नमन करते हुए और अयोध्या में जन्मे भगवान ऋषभदेव आदि को नमन करते हुए और भगवान महावीर स्वामी को नमन करते हुए सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल।